सो अब ये मेजर्स हमने बना लिए। अब हम जो है वो अपना डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन बिफोर डूइंग दैट हम एक काम और करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जितने भी मेजर्स बना रहे हैं कि हम अपने फैक्ट सेल्स के अंदर बना रहे हैं, और जिसकी वजह से एक तरह से खासा क्लमजी हो गया है। तो इसको किस तरीके से हम मैनेज कर लें प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे लिए आगे चल के जो रिपोर्ट बनाने वाला टाइम है उस पर हमारे लिए रिट्रीवल आसान हो जाए मेजर्स का। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक टेबल क्रिएट करेंगे। मॉडलिंग टैब के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, और न्यू टेबल पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर हम इस टेबल को नाम देते हैं ऑल मेजर्स एंड दैट्स इट। एंटर कर देंगे यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ब्लैंक टेबल इसने क्रिएट कर दिया विद ए ब्लैंक कॉलम। एक टेबल इसने क्रिएट कर दिया ऑल मेजर्स के नाम से, उसमें ब्लैंक कॉलम। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये तमाम जितने मेजर्स हमने बनाए ये सारे इस टेबल के अंदर हम मूव करा देंगे। किस तरीके से? हम जाएंगे यहाँ पर, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मॉडल व्यू के अंदर। मॉडल व्यू के अंदर जाते हैं, और यहाँ कोई सा भी एक मेजर हम उस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर ये होम टेबल इसका शो कर रहा है जो कि फैक्ट सेल है। तो आप इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो मॉडल में जितने भी टेबल्स हैं वो सारे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल मेजर्स जो भी हमने बनाए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से कंट्रोल क्लिक से तमाम मेजर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये जो सिर्फ मेजर्स हमने बनाए हैं सारे। कंट्रोल दबा के रखें और क्लिक करते जाएं। ये सारे मेजर आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आप देखें यहाँ पर होम टेबल आ रहा है, प्रॉपर्टीज टैब के अंदर, जनरल के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पर ऑल मेजर्स सेलेक्ट कर लें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम मेजर्स हैं आपके, वो ऑल मेजर्स के अंदर चले गए। अब यहाँ पर भी हम इसको अगर फर्दर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम यहाँ पे सब फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। जो नेचर ऑफ मेजर्स है उसके हिसाब से हम उनको अलग अलग जो फोल्डर्स हैं आपके उनके अंदर अरेंज करेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि जितने सेल्स के मेजर्स हैं उस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ देखें कि यहाँ डिस्प्ले फोल्डर आ रहा है प्रॉपर्टीज के टैब में ही। डिस्प्ले फोल्डर, इस पे जाके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेल्स, एंटर, और ये फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मजीद मेजर्स लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन कंट्रोल क्लिक जीपी परसेंटेज, कंट्रोल क्लिक ग्रॉस प्रॉफिट, और टोटल यूनिट्स। ये सारे मैंने सेलेक्ट किया, और अब लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ड्रैग किया। ड्रैग करूंगा तो सारे एक साथ ड्रैग होंगे, और यहाँ सेल्स के फोल्डर पे लाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। और आप देखेंगे सेल्स के अंदर ये चारों पांचों जो है वो मेरे आगे। अब मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ, ये सारे इस फोल्डर के अंदर। ऐसे ही मैं टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक मेजर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ डिस्प्ले फोल्डर में जाता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइम इंटेलिजेंस। ये आ गया यहाँ पे। अब मैंने जितने भी मेजर्स बनाए हुए हैं ये सारे ऐसे सेलेक्ट किए मैंने, और अब इन तमाम को ड्रैग करके मैं टाइम इंटेलिजेंस पे लाया और ड्रॉप कर दिया। ये सब टाइम इंटेलिजेंस के अंदर सेज और टाइम इंटेलिजेंस अभी आपके पास अरेंज हो गए। अब आप इनको यूज कर सकते हैं आराम से। तो अब हम आते हैं, अब हम अपना पहला डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं पेज ऐड करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं विजुअल लेता हूँ डिफरेंट।
यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो है वो एक स्लाइसर ले लेते हैं, या हाँ, स्लाइसर हम यहाँ से लेते हैं। स्लाइसर का विजुअल आ रहा है आपके पास, और इसके अंदर हम डिम कैलेंडर से ईयर रख देते हैं। और इसमें अगेन जब भी हमने स्लाइसर में ये रखा ईयर, तो यहाँ पर ये हमें रेंज दिखा रहा है। हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर दिखाना चाह रहे हैं इस तरह एक्सेल के पिवट टेबल के अंदर स्लाइसर्स होते हैं हमारे, उस तरह अगर हम दिखाना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ राइट साइड के ऊपर आप देखिए ये फॉर्मेट पेन आ रहा है आपके पास। इस पर आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट के अंदर, यहाँ जाएंगे आप स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ अब ये बिटवीन वाला स्टाइल है, आपने क्या करना है टाइल, और ये आपका टाइल में कन्वर्ट हो। अब आप जो है वो इसको जब रीसाइज करेंगे तो ये इस तरह से एक रो के अंदर आ गया। अगर आप इसका ये हटाना चाहें टाइटल, तो यहाँ पे स्लाइसर हेडर आ रहा है, इसको आपने ऑफ किया, और यार ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे एक स्लाइसर हम ये लेते हैं, और एक स्लाइसर हम और लेते हैं। और ये बात याद रखें कि अगर आपने एक विजुअल यहाँ लिया हुआ है और उसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर आप कोई दूसरा विजुअल क्लिक करते हैं, तो वो इसी को चेंज कर देगा। तो हमेशा नया विजुअल लेने के लिए आपने ब्लैंक एरिया के अंदर क्लिक करना है। ब्लैंक एरिया के अंदर क्लिक करने के बाद आप एक और स्लाइसर लेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम डिम सिटी से कंट्री की फील्ड ले लेंगे, और इसको भी हम जो है वो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं एज नॉट एज अ वर्टिकल लिस्ट बट एज ए ड्रॉप डाउन। ये हम ऐसे यहाँ पे लिए, ये हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये दो आपने स्लाइसेस ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और एक विजुअल लेते हैं। हम यहाँ पे जो है वो मंथली सेल्स ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक विजुअल लेते हैं, लाइन चार्ट। ये आपने यहाँ से लाइन चार्ट लिया, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम कैलेंडर से जो है वो मंथ लेंगे, जो हमारा वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, और वाई एक्सिस के लिए हम यहाँ से सेल्स लेंगे। जाइए आपके पास यहाँ पे, ऐसे ही हम यहाँ पर एक विजुअल देते हैं जो हमारा मैप विजुअल है। ये मैप विजुअल है, लेकिन मैप विजुअल यूज़ करने से पहले अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं मैप विजुअल का, तो आपको पहले इसको इनेबल कराना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होता, तो आपको इनेबल कैसे कराना है, फाइल मेन्यू पे जाएंगे आप यहाँ पे, देन ऑप्शन एंड सेटिंग्स, ऑप्शन, और यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पर आपके पास लास्ट में आ रहा है मैप एंड फील्ड मैप विजुअल। ये अनचेक होगा, इसको पहले चेक लगाएंगे, देन क्लिक ओके। और फिर ये आपसे कहेगा कि आप इसको रीस्टार्ट करें फाइल को, तो इस फाइल को सेव करके पाओगे कि फाइल को, और फिर आपने जो है वो इसको एक दफ़ा रीओपन करना है, तो ये इफेक्ट ले लेगा आपका। दूसरी चीज़ ये है कि मैप विजुअल यूज़ करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपके पास इंटरनेट जो है वो चलना चाहिए। इंटरनेट अगर आपके पास चल रहा है, तो ये विजुअल आपको दिखेगा, मैप आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो यूनियन का बिंग मैप है उसको कॉन्टैक्ट कर रहा था आउटसाइड ऑफ पावर बीआई, इसके अंदर बिल्ट इन नहीं है ये, तो उसके लिए उसको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये विजुअल अपने डैशबोर्ड पे या अपने रिपोर्ट के अंदर यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप डेस्कटॉप के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं ये फाइल या अपनी रिपोर्ट, तो आपके पास उस वक्त प्रेजेंट करते हुए इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये विजुअल भी गायब हो जाएगा।
तो इसका आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे मैप विजुअल लिया और यहाँ पर हम अब लोकेशन के अंदर क्या लेंगे, सिटी में से ये सिटी उठाया आपने और यहाँ पे लोकेशन में लाके ड्रॉप कर। और जो वैल्यूज दिखानी है वो बबल साइज के अंदर आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे बबल साइज पे आपने क्लिक किया, अगेन सेल्स, ये सेल्स आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये दो विजुअल आपके पास यहाँ पर आ गए। अब मैं कंट्री यहाँ से अगर चेंज करता हूँ और जो ये अपने स्लाइसर दिए हैं, ये स्लाइसर जो है वो असल में ये जितने भी विजुअल्स आप नीचे यूज करेंगे अपने रिपोर्ट के अंदर, उन सबको फिल्टर करेंगे ये आपके विजुअल्स। जैसे मिसाल का मैं दोबारा 16 लेता हूँ यहाँ पे, आप देखें ये लाइन भी चेंज हो गई, ये वैल्यूज भी चेंज हो गई। अभी हम इसके ऊपर इनेबल करवाएंगे, इसको फॉर्मेट करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दो और विजुअल लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे जो है वो आ, ये पाई चार्ट लेते हैं और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की और वैल्यूज के अंदर हम सेल्स लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको रिसाइज करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हम एक विजुअल लेते हैं। यहाँ पर हम सेजर अप ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम सेल्स रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसकी कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको और यहाँ पर हम सेजर ऐप के बजाय हम यहाँ पे कस्टमर। तो ये हमारे पास एक क्विक डैशबोर्ड आपका तैयार हो गया। हाँ, रिसाइज कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके जो विजुअल्स हैं उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। एक बड़ा एक छोटा या मिस प्लेस्ड हैं अगर ये सारे के सारे, तो वो भी एक जो है वो जो देखने वाला है, जो उसका यूज़र है, कंज्यूमर है, उसके ऊपर बुरा यानी उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। तो इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये प्रोपोर्शन जो है वो नहीं ख़राब होना चाहिए इसका। तो अभी आपने बना लिया यहाँ पे और यहाँ पर हम एक इसका टाइटल देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका वो उसको बोल्ड कर देते हैं।
इसको आपने सेंटर अलाइन किया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम और बढ़ा देते हैं उसके पास। और ये अब आपका डायनामिक एक क्विक डैशबोर्ड है वो तैयार हो गया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं इन चार्ट्स की। ये हमारा लाइन चार्ट है। अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है कि हमारे पास जो डैशबोर्ड है, जो एरिया है जिसके ऊपर हम रिपोर्ट व्यू है हमारा, उसके अंदर हमारे पास ये एरिया लिमिटेड है। यानी ऐसा नहीं है एक्सेल की तरह कि हमारे पास जो है वो 1 मिलियन रोज हैं और जो है 16,000 कॉलम है, तो हम जितना चाहें बड़ा अपना डैशबोर्ड बना सकें। बल्कि यहाँ पर लिमिटेड एरिया है, इसी के अंदर ही हमें डैशबोर्ड अपना डिजाइन करना है। इसी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी विजुअल्स हैं, हमें इसके अंदर प्लेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास अ, जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप स्पेस निकाल सकते हैं। उनमें से ये है पहली कि जैसे यहाँ पर हम इसके लेबल्स ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया और डेटा लेबल्स आपने यहाँ पे ऑन कर दिए। और अब इन लेबल्स के ऑन होने के बाद ये एक्सेस की ज़रूरत नहीं रह जाती है और ना ही इसकी वैल्यू रह जाती है सेल्स की। और इसी तरह से ये जो मंथ आ रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ फॉर्मेट के अंदर आते हैं और फॉर्मेट के अंदर आपके पास ये वाई एक्सेस आ रहा है। वाई एक्सेस के अंदर जो हमारा वर्टिकल एक्सेस है उसके अंदर से हमें ना तो वैल्यूज़ चाहिए और ना ही हमें टाइटल चाहिए, तो दोनों हमने ऑफ कर दिए। एक्स के अंदर से हमें टाइटल नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ के टाइटल को ऑफ कर, यहाँ पर स्पेस निकल आई। इसी तरह से हम जो लेबल्स हैं, लेबल्स में आके हम उसकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, ऑटो हुई भी है, अभी हम इसको क्या कर देंगे, अब कर देंगे। ऐसे ही हम मार्कर्स जो हैं इसके उनको ऑन करेंगे और मार्कर्स का जो मार्कर टाइप है, शेप है उसका, वो आपने इस तरह से कोई सा भी शेप ले लेना है इसमें से। पॉइंट अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा दें। कलर में जाके आप यहाँ पे ये कलर ले लिया आपने। ऐसे ही आप लाइन जो है हमारी, लाइन पे जाके यहाँ पे अपने लाइन स्टाइल आपका सॉलिड है, लाइन टाइप जो है वो हम लीनियर के बजाय यहाँ पे स्मूथ ले लेते हैं। और इसी तरह जो कलर है लाइन का वो हम ब्लैक ले लेते हैं। राइट, तो ये एक हमने प्रोसेस कर दिया। इसी तरह हम यहाँ कैटेगरी में आते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी के अंदर। और अगेन हम हमें यहाँ पे अब लेजेंड ये अच्छी खासी स्पेस ले रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लेजेंड में जाते हैं। पहले तो हम लेजेंड को ऑफ करते हैं यहाँ से, और फिर ये जो डिटेल लेबल्स हैं इसके अंदर जाके जो लेबल कंटेंट्स हैं इसमें हम ले लेते हैं कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। तो अब ये बजाय लेजेंड में आने के यहाँ पर ही आ गई, तो अब लेजेंड की जरूरत नहीं रही। ये आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये एक हो गया आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो ये टाइटल आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले वाई एक्सेस के ऊपर आते हैं, टाइटल ऑफ करते हैं वाई का, और फिर हम एक्स एक्सेस पे जाके टाइटल और वैल्यूज दोनों को ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हमारा जो वाई एक्सेस है उस पर हमको टाइटल नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइटल ऑफ किया आपने, और एक्स एक्सेस पे जाके आपने टाइटल और वैल्यूज दोनों ऑफ कर दी। और यहाँ पर आपने लेबल्स ऑन कर दिए।
यहाँ पर भी आपने लेबल ऑन कर दिए और यहाँ पर भी आपने डेटा लेबल ऑन कर। ये आपने यहाँ पे कर दिया। और अब देखें, इनको अगर आप इक्वली अलाइन करना चाहते हैं, तीनों को आपने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और फिर इसी तरह अलाइन में जाके अलाइन टू बॉटम, यानी नीचे वाले जो हैं वो सारे नीचे के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। ऐसे इन दोनों को भी आपने इसका थोड़ा सा साइज हम ऊपर करते हैं। ये हो गया आपके पास यहाँ पे। और हम इन दोनों को थोड़ा सा स्पेस निकालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक और एसेंशियल एलिमेंट है डैशबोर्ड का, जो कि समरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, और वो डिफरेंट तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, हमारा कार्ड विजुअल। तो हम यहाँ कार्ड विजुअल ऐड करते हैं और यहाँ पर आपने मेजर्स ऐड करते रहेंगे, लाइक यूनिट्स सोल्ड, सेल्स, हमने यहाँ पे ऐड किया। और यहाँ पर हमने इसकी जो फॉन्ट है उसको ज़रा कम कर देना है। ऐसे ही जो कैटेगरी लेवल है इसको भी आपने कम कर दिया। और यहाँ टॉप पे आपने इसको, और फिर इसी की कॉपीज आपने बना ली। ये कॉपी यहाँ पे आपने बनाई और इसके अंदर आपने टोटल यूनिट सोल्ड के बजाय अब आपने यहाँ पे सेल्स पे लिया। ऐसे ही फिर एक और दफ़ा पेस्ट किया आपने। यहाँ पे आपने कॉस्ट रखा। यहाँ पर आप रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर एक दफ़ा इसकी कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप रखेंगे जीपी परसेंटेज। और अब इन तमाम को आप सेलेक्ट करेंगे, अगेन फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, फिर अलाइन में जाके अलाइन टू बॉटम।
अब देखिए ये पूरा डायनामिक आपका डैशबोर्ड। कंट्री पे जाएंगे, ये आपका पाकिस्तान हो गया। और इसी के साथ साथ आप यहाँ लोगो भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे व्यू में जाके डिफरेंट थीम्स आ रही हैं आपके पास। ये थीम्स आप चेंज कर देंगे तो इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इसका वो चेंज हो जाएगा। डार्क थीम आप लेना चाहें यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप जो है वो ये डिफरेंट थीम्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके नाम भी आ रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका डैशबोर्ड तैयार।